नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में बहुत सारी वैकेंसी आई है। ये सेकंड वैकेंसी है जिसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहली वैकेंसी हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो प्रधान परिचालक का जो पद निकला था उसके बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। ये आपको बताने जा रहे हैं असिस्टेंट यानी सहायक परिचालक के पदों की सीधी भर्ती जो है 1374 पदों पे, उसके बारे में। आ चलिए इसके साथ ही आपको हम बताते हैं इसमें क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पे स्केल है, क्या उम्र सीमा है, कैसे क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को। इन सारी चीज़ों को आपको इस एक वीडियो में बताएंगे। चलिए, अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से छूटे नहीं। हम यहाँ लेके आते हैं आप लोगों के लिए सभी गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के बारे में कि क्या क्या गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं, कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या रिजल्ट हो। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इस चैनल से आपको नहीं छूटता हुआ मिलेगा। सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है, ऑल गवर्नमेंट अपडेट, ऑल गवर्नमेंट जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी उन सारी चीज़ों को हम आप लोगों के लिए रोजीना लेके आएंगे। आप एक सिंगल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम इसकी तैयारी भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे रीजनिंग का पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, सारे पेपर की तैयारी हम एक सिंगल यूट्यूब चैनल से आपकी कराएंगे। उत्तर प्रदेश की जो जितनी वैकेंसी ये निकल रही हैं इन सब के वीडियो आपको, तैयारी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों की सीधी भर्ती जो 2022 की निकली है उसके लिए इसका पे स्केल क्या रहेगा। सबसे पहले पे स्केल के बारे में जो है, ये लेवल 4 का पे स्केल होगा। 25,500 से 81,100 के बीच में होगा। कुल 1374 वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कुल 1374 वैकेंसी निकली हुई है जिसमें यूआर की सीटें हैं 552, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं कुल 137, अनुसूचित वर्ग क्रिमिनल ओबीसी के लिए कुल 370 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 288, अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें हैं। कुल मिला के 1374 सीटों के लिए वैकेंसी निकली है। आगे बात करते हैं। ये हॉरिजेंटल आरक्षण में कुछ वैकेंसी निकली है जिसमें महिलाओं के लिए भी सीट है। 274 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 68 यानी 68 सीटों पे है और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 27 सीटों को रिजर्व रखा गया है। आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो पहला डेट है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20/1/2022 से रजिस्ट्रेशन इसका आरंभ होगा। अंतिम तिथि की बात करें रजिस्ट्रेशन की तो 28/2/2022 होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि की बात करें तो 28/2/2022 होगा और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो वो 28, यानी कि लगभग लगभग 1 महीना 10 दिन 8 दिन के समय मिल रहे हैं आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। आगे चलते हैं। आवेदन शुल्क यानी कितना पैसा लगेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी ऑल कैटेगरी कैंडिडेट को कुल मिला के 400 रुपये आपको देने होंगे इस फॉर्म के लिए। 400 रुपये हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट को देने हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो इंडियन होना चाहिए। वो कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत आ चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड में से भौतिकी गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि इंटर जो है आईएससी कर किया हो, इंटरमीडिएट इन साइंस, उसमें मैथ और फिजिक्स अनिवार्य है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपको एज क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अभ्यर्थी का जो एज होगा
1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु वो पूर्ण करता होना चाहिए, और उसके 1/7/2022 तक वो 22 साल की उम्र को क्रॉस नहीं किया होना चाहिए। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि 1/7/2000 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2004 के बाद ना हुआ हो। 1/7/2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करेंगे इसके ऑनलाइन लिखित परीक्षा। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो कितने नंबरों के होंगे, तो वो नंबर होंगे 400 नंबरों के एग्जाम होंगे। 4 सेक्शन होंगे, सामान्य हिंदी, विज्ञान, एजुकेशन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। इस 100 नंबर के क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें 4 सेक्शनों में। कुल मिला के 400 अंक होंगे। टाइमिंग की बात करें तो 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा इसके लिए। 150 मिनट की अवधि होगी। इसके अंतर्गत आपको पूरे क्वेश्चन कर लेने हैं 400 नंबर के। इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि हर एक सेक्शन में आपको 50% मार्क्स लाने हैं, यानी हिंदी में 50% मार्क्स आपको लाने हैं। हिंदी के साथ आपको विज्ञान में भी 50% मार्क्स लाने हैं। हर एक सेक्शन में आपको 50% मार्क्स यहाँ भी लाने होंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि सेक्शनल कट ऑफ की बात यहाँ पे की गई है। अगर किसी भी कैंडिडेट का 50% से कम मार्क्स आता है तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे। आगे चलते हैं। अगर ये एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का रूल एकदम से लागू होगा। आगे बात करते हैं जो शारीरिक दक्षता है उसमें क्या क्या है। ऊंचाई अगर बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई होगी वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करेंगे चेस्ट की, यानी कि सीने की माप की, तो सीने की माप की बात करें तो वो न्यूनतम 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए 84। ये जनरल, OBC और SC के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। ST के कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बात करें तो फुलाने के बाद 82 और 77 जो होगा बिना फुलाए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो उनके हाइट की बात करें तो 152 उनका हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी 157 होगी, और इनके जो वेट है वो 40 kg से कम नहीं होना चाहिए किसी भी महिलाओं का या लड़कियों का। अगर कम होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। आगे बात करेंगे शारीरिक दक्षता में। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में पूरा कर लेना है, तभी वो क्वालिफाई होंगे, अन्यथा नहीं। अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ उन्हें 16 मिनटों में पूरा कर लेना होगा। ये थी पूरे फुल डिटेल्स, यानी कि असिस्टेंट का जो पद निकला हुआ है, सहायक परिचालक की जो पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड में। तो ये पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आप लोग जाइए 20 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी को जोर से कीजिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। अगर आपको मैं एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, UPSI यानी यूपी दरोगा का जो भी एग्ज़ाम हुआ था सेम टू सेम उसी के जैसा इसका सिलेबस है। हिंदी उसमें भी थे, इसमें भी थे, मैथ इसमें भी है, उसमें भी मैथ था, इसमें भी रीजनिंग, उसमें भी रीजनिंग था, और GK GS के क्वेश्चन उसमें भी थे, इसमें भी हैं। तो एकदम सेम टू सेम सिलेबस है। बस एज क्राइटेरिया जो है वो इसमें 22 साल ही रखा गया है। 18 से 22 साल के एज के ही कैंडिडेट भर सकते हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब सब्जेक्ट होने चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं एक बार फिर आप सभी का सत्यम एजुकेशन सेंटर में फिर से एक बार से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। हर रोज़ हम एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब का अलर्ट आपसे छूटे ना, तो हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।